नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। चुनाव का माहौल है और इस समय उसी माहौल को जो है आगे बढ़ा रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में हैं, काशी के आध्यात्म का वो परिचय दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने भी चुनावी चर्चा का एक एपिसोड शुरू किया है। उस कड़ी में हम लोग इस समय सुल्तानपुर जनपद में हैं और यहाँ पर विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में एक सीट है सदर की 188 सुल्तानपुर की, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं। और यहां पर चुनाव का क्या कुछ समीकरण है, ये जो है जनता और जो है यहाँ के जानकार हैं, प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता भी उनको प्रमोट कर रही है। उनसे बेहतर कौन बता सकता है। तो हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य और पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रीता सिंह जी हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है और हम आपसे आज इनका हम इंटरव्यू करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे क्या कुछ समाज में हो रहा है, गांव देहात में इनके माध्यम से क्या कुछ बेहतर किया गया है। मैम आपका स्वागत है। इस अवसर पर क्या कुछ आप बताना चाहती हैं? मैं रीता सिंह, चूंकि मेरा परिवेश, मेरा मायका ही सुल्तानपुर है। मेरे फादर यहाँ नायब तहसीलदार थे जी। और मैं केस कुमारी से ही इंटर और राधा रानी से बीए थी जी। तो यहाँ से शुरू से ही मेरा लगाव है जी। और समाज के सब काम में छोटे छोटे मेरे पिताजी मुझे लेके जाया करते थे। मेरी शादी 76 में हुई कोरौ में, धनपतगंज में। चूँकि वो संघ परिवार से अधिकारी थे जी। और 16 वर्ष में मेरी शादी उस समय हो गई थी। मैंने शुरू से ही यही सीखा जी। फिर कमाने खाने के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, लेकिन मेरे जो मन में जिज्ञासा थी अच्छे काम करने की, मुझे श्री साहब सिंह वर्मा जी से सदस्यता बीजेपी की ग्रहण की। उसके बाद मैं विभिन्न पदों पर जी। रहती हुई जी। हमेशा अपने सुल्तानपुर क्षेत्र से जुड़ी रही और यहाँ कुश भवन शोभा यात्रा, हवन, ये सब शुरू कराते हुए 3-4 कार्यक्रम एक लंबी टोली के साथ, बड़ी टोली के साथ बच्चों के हम लोग करते रहे जी। तो अब चूंकि मेरी राजनीति का बहुत लंबा समय बीत गया है, मैं 30 वर्ष से केवल भाजपा का झंडा डंडा उठाए हुए हूँ। यहाँ तो मैम लोग जो है 3 साल भी नहीं उठाते हैं और उनको जो है जनप्रतिनिधि बनने का जो है एक तरीके से कहते हैं ना, टिकट मांगना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे आपने संगठन के कार्य जो है 30 वर्षों तक संभाला है। मैं 3 बार प्रदेश में कार्यकारी सदस्य और 1 बार मंत्री रह चुकी हूँ। मैं व्यापार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अशोक गोयल जी के साथ रह चुकी हूँ। इसके पहले मैं भाजपा में पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष थी महिला मोर्चा में। तो मैम ये गांव देहात कोरेगांव यानी कि धनपतगंज और ये आपका 188 सदर ही आपने क्यों चुना लास्ट में? हमार गांव भैया कोरौ 188 में पड़ा था। अच्छा। तो फिर हम आपन गांव छोड़ के कहाँ जाई। एक चीज़ और यहाँ पे पहले से ही है कि ये जो 188 है, यहाँ पे यहाँ के स्थानीयों का वर्चस्व रहा है। लोग ये मानते हैं कि ये हमारा है और कई बार उनको जनता ने मौका भी दिया है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ राह जो है मुश्किल तो आपको नज़र नहीं आ रही है? भैया मुझे बिल्कुल नज़र इसलिए नहीं आ रही है कि धनपतगंज मेरा क्षेत्र है जी। मेरा मंडल है धनपतगंज जी। और आजकल कमल का फूल जो है उसने गरीबों तक में इतना राशन, इतना गैस, इतना मकान वितरित किया है कि भाजपा के अलावा हमें नहीं लगता कि कोई कहीं टिक पाएगा। अच्छा। तो डरती तो मैं वैसे भी कभी नहीं थी। एडीएम की बेटी थी, मेरे फादर नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर एसडीएम, फिर एडीएम, बाराबंकी रिटायर हुए हैं। तो डर तो मेरे कभी नहीं रहा। अच्छा। किसी भी बड़े काम छोटे काम में मैं कभी डरी नहीं। और उधर यहाँ पे जो है पूर्व में जो है जो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, हाल फिलहाल में उन्होंने जो है मीडिया के सामने इस बात को भी कहा है कि अगर मैं चुनाव लड़ता तो बीजेपी का यहाँ से विधायक ना होता और इस बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं ही जीतूंगा।
बीजेपी से जीतना मुझे नहीं लगता किसी के लिए संभव है जी क्योंकि चुनाव व्यक्ति नहीं करता, जी चुनाव में जनता की जरूरत होती है। मेरा क्षेत्र धनपतगंज है, मुझे बाहर से नगर से धनपतगंज में आके लोगों को नहीं बताना है। धनपतगंज की जनता मुझे जानती है, मुझसे प्यार करती है, मेरा मान सम्मान करती है, मैं वहाँ कार्य करती हूँ, तो मुझे इस इलेक्शन में कोई दिक्कत होगी मैं ऐसा मानती नहीं हूँ। ये सब तो मैम चुनावी बातें हैं और चुनाव से राजनीति से संबंधित हम लोग कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समाज सेवा और एक वर्ग विशेष और महिलाओं के लिए क्या कुछ आप अभी तक आपने बेहतर किया है या उनके लिए बेहतर करना चाहती हैं चुनाव के माध्यम से, या व्यक्तिगत स्तर पर किस तरीके से आप समाज के एक बड़े वर्ग को, जिसे पितृसत्तात्मक जो है हमारा समाज रहा है, हमेशा से पुरुष जो है प्रधान भूमिका में रहा है, लेकिन अभी कुछ समय से जो है एक आंदोलन के तौर पर जो है महिलाओं को आगे किया गया, उनको हर जगह पे सभी दलों ने प्रमोट किया है। कांग्रेस ने भी बेटी हूँ लड़ सकती हूँ जैसी मुहिम चलाई, वैसे बीजेपी की ओर से या फिर आप अपने व्यक्तिगत स्तर से महिलाओं के लिए क्या कुछ बेहतर सोचती हैं और करने की मंशा रखती हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण पर मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। महिलाओं की ही सबसे ज़्यादा योजनाएं ले आए हैं और सही पूछिए तो 50% महिलाएं हैं तो, लेकिन हम पुरुषों की अपेक्षा 75% कार्य कर ले जाते हैं। उसका कारण ये है कि पुरुष तो किसी के दरवाजे पे नॉक करेगा, महिलाएं लोगों के किचन तक चली जाती हैं जी 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 वोट निकालने में, काम करने में। महिलाओं के लिए मैंने जैसे अभी आपने देखा वैश्विक बीमारी कोरोना आई थी जी जी, मैं सुल्तानपुर में कम से कम 150 मास्क स्वयं इस उम्र में सिला था। आस्था में, गोमती में, सब जगह वितरित किया। गांव में भी मैंने 4 गांव में मास्क वगैरह वितरित किया, राशन वगैरह जितना वितरित कर पाई वितरित किया, क्योंकि इस बीमारी ने रोडपति और करोड़पति को बराबर लाके खड़ा कर दिया था। महिलाएं परेशानी में ज़्यादा होती हैं, बीमारी उनको ज़्यादा होती है क्योंकि उनको बचपन से ही एक बोझ, एक जिम्मेदारी दे ही दी जाती है। उसमें जितना भी कार्य हम कर सकते हैं महिलाओं के लिए, हम कभी पीछे नहीं हटते, हम डरते नहीं हैं, हम हार नहीं मानते। तो इसके साथ साथ मैम, जैसे जो आपका क्षेत्र है धनपतगंज, यहाँ से जो है जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं, अभी बहुत सारा काम करने को बाकी है। विकास का जो भी पैमाना है यहाँ पर, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, ये जो है अभी भी बहुत पीछे है ये क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर बाढ़ प्रभावित अभी 6 महीने पहले की बात है, ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने की लेटेस्ट की हम बात करते हैं। जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो है दर्जन भर से ज़्यादा गाँव जो है बाढ़ ग्रसित हो गए थे। लोगों का जनजीवन, उनकी फसल, उनकी सारी चीज़ें बर्बाद हो गई थी। उसके बावजूद भी उस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया था। माननीय सांसद महोदया भी पहुंची, स्थानीय ब्लॉक प्रमुख और पूर्व में विधायक रहे जो है भद्र परिवार भी वहां पे पहुंचा, लोगों की मदद की है, लेकिन उस तरीके से मदद उनकी नहीं की गई कि जिससे उनको इन समस्या का सामना हमेशा से वो लोग करते आए हैं। उसके आदी हो गए हम लोग। जब उनसे पूछते थे तो कहते भैया इसे आवत राहत है, सब कुछ खत्म हो रहा था, मैं सबके आदी हो गया है। तो इन सब के बारे में विकास का कहीं ना कहीं जो एक बड़ा पैमाना अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा है, उससे जो है धनपतगंज क्षेत्र और 188 विधानसभा के बहुत सारे गाँव अछूते हैं अभी। उनके लिए क्या कुछ आप बेहतर करेंगी, उसके बारे में कुछ भी आपने सोचा है, क्या कुछ बताना चाहती हैं? नगर में बनाए गए विधायक जी गांव आते ही नहीं हैं, उन्हें गांव के बारे में कुछ नहीं पता होता है कि आखिर ग्रामीण लोग किन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। जी जी, आप अभी चल रहे हैं विभिन्न जगह से होते हुए, तो गांव के बारे में गांव का ही कोई व्यक्ति मुझे लगता है ज़्यादा सोच पाएगा जी जी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा गांव के लिए बेहतर हो पाएगा। जैसे अभी पीछे मैंने वो कुरू स्कूल है, गांव की शादियां वादियां हों इसलिए एक मैंने शेड डलवाया कि वहाँ शादी ब्याह हो पाए। डॉक्टर बलराम सिंह जी के स्कूल में तो मैं करती ही रहती हूँ अपने क्षेत्र, अपने गांव के लिए जितना कर पाती हूँ
वो मैं करती रहती हूँ। जी गांव के लोग भी नगर के इतने करीब रहते हैं, पर नगर जैसा नहीं है, जी और मैं उसमें मदद कर पाऊँ। जी चुनावी भाषा बोलना ठीक नहीं है जी कि मैं कितना कर पाऊंगी, पर हाँ, अगर मुझे टिकट मिली तो मैं पक्का जीतूंगी। और अगर आप 1-1.5 साल बाद यहाँ आएंगे तो आपको बदला हुआ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव मैम, बिल्कुल धनपतगंज को जिस नज़रिए से लोग देखते हैं उससे उसमें जो है विकास के जो अलग अलग पैमाने हैं वो जोड़े जाएं। बिल्कुल इसकी सख्त ज़रूरत है इस क्षेत्र को। तो आज हम लोग गांव देहात चुनावी चर्चा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ यही सुल्तानपुर की सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, और यहां से कह सकते हैं कि अभी प्रत्याशी के रूप में घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो है अपने आप को प्रत्याशी जनता इनको मान रही है। रीता सिंह जी थी। तो मैम, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आगे और भी प्रत्याशियों की जानकारी, क्षेत्र के विकास की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए गांव देहात और बने रहिए गांव देहात के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, नमस्कार। धन्यवाद।